मतलब 52,000 50,000 के आसपास रिटर्न आ रहा है। मेरा जो अनुमान है 1000 के आसपास तक का टारगेट है, बट कल वो 13% उठा, आज वो 17% उठा हुआ है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। भाई सुबह की शुरुआत हो रही है, टेंट वगैरह लग रहा है। भाई आपको बताया था मैंने, पड़ोसी के कुआं पूजन है, फुल यहाँ पे सारे में टेंट लग रहा है। मौसम एकदम बारिश वाला हो रखा है। चलो भाई चलते हैं स्टूडियो, वो जा रही स्कॉर्पियो। हम भी निकलते हैं स्टूडियो, मिलता हूँ आपसे स्टूडियो में, बात करते हुए चलते हैं। बाकी भाई उधर टेंट लग रहा है तो अपनी गाड़ियाँ भी इधर आ गई हैं। चलते हैं अब यहाँ से सीधा आ गए भाई उसी रास्ते पे। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान कॉपर के बारे में मैंने कुछ टाइम पहले आप लोग को बताया था, जब वो 350-400 के आसपास चल रहा था। कल वो 13% उठा, आज वो 17% उठा हुआ है। एक बार आप जाके चेक करना, हिंदुस्तान कॉपर 2 दिन में 25-26% बढ़ गया है। उसका सीधा सा कारण मैं अपने व्लॉग्स में बताता रहता हूँ, तो भाई इसीलिए बोलता हूँ व्लॉग्स और रील देखते रहा करो। जो मेन मार्केट की चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। 2 दिन में 25% का रिटर्न कोई स्टॉक नहीं देगा। 350-400 पे रिकमेंड किया था, ऑलमोस्ट अभी 750 पहुंच चुका है। बीच में जब दोबारा नीचे आया था ना, मैंने तब भी बोला था कि भाई अभी करेक्शन में आया है, ले सकते हो। अब जिन्होंने लिया होगा भाई उनकी चांदी है, जिन्होंने नहीं लिया अब भी देरी नहीं है, थोड़ी सी करेक्शन आने दो। अभी थोड़ी करेक्शन आगे चल के आएगी, उसके बाद में फिर से इन्वेस्टमेंट इसमें मार देना भाई, क्योंकि अब सारे सेफ एसेट्स, सेफ हेवन जिनको बोला जाता है, वो ऊपर जा रहे हैं। कॉपर उसमें ईवी कार्स में मेन उसका रोल है, प्लस जो AI डाटा, मतलब सारी चीज़ों में, जितनी भी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वहाँ पर कॉपर का ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसीलिए तो भाई कॉपर से यारी कर लो भाई, पैसा बना के देगी। आगे भाई सोसाइटी में चलते हैं, ऊपर स्टूडियो में। मौसम ठंडा है आज। पहले मैं सोच रहा था जैकेट ना यूज़ करूँ भाई, जैकेट पहननी पड़ेगी, ठंड बहुत है सच में। धूप तो आ रही थी लेकिन ठंड है। लो भाई बली से मिलने ही कह रहे थे, लो मिल लो। कौन कह रहा मिलने की? बली फुल कपड़ों में मौजूद है। स्टूडियो में शूट नहीं कर पाए, वहाँ काम ज़्यादा चल रहा है आजकल। बाकी पहुँच गए गाड़ी पे, अब निकल रहे घर। भाई सब्जी शॉपिंग चल रही है, घर के भी काम करने पड़ते हैं। बली भाई ने आज पार्टी के लिए भाई सब्जी दी है। कर दे, मुझे भी कर दे। अरे नहीं भाई, घर के लिए कुछ ज़रा सामान लेना था। नींबू दिलवाए भाई को। भाई बली भाई को एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों थोड़ी ज़्यादा है इन चीज़ों में। मैंने कहा भाई को ले जाते हैं। कोई नहीं भाई, डिफेंडर की डिलीवरी में भी भाई जाएगा साथ में, ठीक है ना? सही है ना? सही है। तेरी आएगी जब मेरी आएगी, दोनों ठीक है। चलो अब निकलते घर, बली भाई को ड्रॉप करके। भाई फुल तैयारियां चल रही हैं और घर पहुंच गए हैं। गाड़ी खड़ी करते हैं, ऊपर चलते हैं। आज गाड़ी के लिए भी जगह नहीं है, बिकॉज पूरी गली में भाई टेंट लगा हुआ है। यहाँ से वहाँ तक वो पूरे में टेंट लगेगा। मैं आ गया था घर और देखो 760 रुपये पे चला गया हिंदुस्तान कॉपर। मैंने लगभग 400-450 के आसपास रिकमेंड किया था। अगर आप व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा, मैंने 400-450 के आसपास रिकमेंड किया था और अपनी रील में भी बताया था कि भाई नेक्स्ट गोल्ड बनने वाला है कॉपर, तो कॉपर को पकड़ लो। हिंदुस्तान, मैंने बताया था हिंदुस्तान कॉपर के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और ऑलमोस्ट 450 से 760 के आसपास अभी चल रहा है। मेरा जो अनुमान है 1000 के आसपास तक का टारगेट है, बट पहले एनालिसिस कर लेना, सिर्फ बोलने पे मत खरीदना, एनालिसिस कर लेना। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दूंगा, लेकिन भाई चीज़ें सीख के करना और देख के। अब 760 चला गया, पिछले 2 दिन में लगभग 200 रुपये बढ़ गया। 560 पे था परसों और अब 760 पे है। आज में 20% बढ़ा है, कल लगभग 14-15% कल बढ़ गया था, या 16-17 शायद। तो बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है कॉपर में। चलती गाड़ी में मत घुसना, वेट करो, थोड़ी सी करेक्शन मिलती है फिर दोबारा एंट्री ले लेना। लेकिन इसीलिए कहता हूँ रील और व्लॉग मिस मत करा करो। छोटी छोटी चीज़ें जो बताता हूँ वो भाई काम आ जाती हैं। एक स्टूडेंट है मेरा, उसने ऑलमोस्ट आई थिंक 1 लाख के आसपास लगाया था। नेक्स्ट व्लॉग के अंदर दिखाने की कोशिश करूँगा। उसके ऊपर रिटर्न 50% से ऊपर का रिटर्न आ रहा है, मतलब 52,000 50,000 के आसपास रिटर्न आ रहा है करेंटली। पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट और करेक्ट टाइमिंग पर ट्रेड लेने का फ़ायदा यही होता है। बाकी निफ्टी की बात करूँ तो 25,400 के आसपास बंद हुआ है और ओवरऑल साइडवेज था, लेकिन डे हाई निकाल के ऊपर ही बंद हुआ है, तो पॉजिटिव सिग्नल है। देखते हैं। मेन अब नज़र बजट पे ये भाई, बजट अच्छा आ जाए बस। बजट में चीज़ अगर पॉजिटिव रही तो यहाँ से एक और ऊपर की तरफ रॉकेट जा सकती है मार्केट। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। फेड का जो रेट कट का आना था वो आ चुकी है न्यूज़, तो उसके अंदर उन्होंने स्टेडी रखा है, मतलब उन्होंने 3.5-3.75 के आसपास ही रखा है, उसको चेंज नहीं करा है इंटरेस्ट रेट को। तो उसकी वजह से मार्केट ने ओवरऑल मतलब एक नॉर्मल पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, बट नॉर्मली रिएक्शन है, ऐसा कोई तगड़ा रिएक्शन नहीं है। अगर रेट कट हो जाता तो फिर यहाँ से एक रिएक्शन और पॉजिटिव का तगड़ा आ सकता था, बट मार्केट अभी वेट कर रहा है मेन बजट का। बजट में जो चीज़ें होंगी उस पर डिपेंड करेगा आने वाला फ्यूचर हमारी मार्केट का। बाकी अभी टाइम हो रहा है 11 सवा 11 और बिटकॉइन के अंदर सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, तो भाई ट्रेड लगा के उसके बाद मैं जा रहा हूँ सोने।
तो भाई ये व्लॉग सुबह 7 बजे आ जाएगा। तो इसी तरीके से भाई व्लॉग्स देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से प्यार बनाए रखो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन बाय बाय।